बाइबल में सिर्फ 66 या 66 किताबें ही क्यों हैं? और सुनिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से एक को पुस्तक फ्री में दिया जाएगा। विनर का नाम कल के वीडियो में घोषणा की जाएगी। चलिए वीडियो में जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर मसीह को जानना चाहिए। बाइबल में सिर्फ 66 या 66 किताबें ही क्यों हैं? 70 क्यों नहीं है? 100 क्यों नहीं है? बाइबल में केवल 66 किताबों को ही वर्ड ऑफ गॉड करके डिक्लेयर किया गया है। कारण है कि बाइबल किसी एक इंसान ने नहीं लिखी। यह 1500 साल में लिखी गई, 40 से ज्यादा अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई। उनमें से थे राजाएं थे, भविष्यवक्ताएं थे, मछुआरे थे, डॉक्टर थे जैसा ल्यूक एक डॉक्टर थे, विद्वान थे, स्कॉलर्स जैसा पौलुस थे, चरवाहा थे और प्रेरित थे। 3 महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट्स में इसको लिखा गया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और 3 भाषाओं में इसको लिखा गया, अरेमिक, ग्रीक, हिब्रू में लिखी गई है। इनमें से कई लेखक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी बाइबल का संदेश 100% एक जैसा ही है। इसे कहते हैं इंग्लिश में इनएरेंसी, मतलब गलती रहित वचन जिसमें कोई गलती नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार 17:17 कहता है, तेरा वचन सत्य है। यह एक इंसानी किताब नहीं, ये डिवाइन इंस्पायर्ड है, मतलब दैविक प्रेरित किताब है ये। दूसरा पॉइंट, 66 किताबें कैसी चुनी गई? लोग सोचते हैं कि चर्च ने बाइबल बनाई, चर्च ने किताबें नहीं चुनी। जैसा पुराना नियम 39 बुक्स लिखा गया 1400 BC से 400 BC के बीच में। यहूदी राष्ट्र यानी जूइश नेशन ने इसे स्क्रिप्चर माना, यानी वचन माना। यीशु ने भी इन्हें 3 भागों में स्वीकार किया। पहला है लॉ यानी व्यवस्था, दूसरा है प्रॉफिट्स यानी भविष्यवक्ता, और तीसरा है राइटिंग्स यानी भजन या लेख। और न्यू टेस्टमेंट 27 बुक्स है। पहला शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में बहुत से क्रिश्चियन राइटर्स थे, लेकिन केवल 27 किताबें चुनी गई क्योंकि वो किताबें 3 टेस्ट पास किए। सबसे पहला अपोस्टलिक अथॉरिटी, अपोस्टल का अधिकार को इस किताबों ने पास किया। किताब वही स्वीकार हुआ जो किसी प्रेरित या अपोस्टल या प्रेरित के सीधा शिष्य यानी डायरेक्ट डिसाइपल ने लिखा हो, जैसा मत्ती, यूहन्ना, पतरस, पॉल, याकूब, लूका इत्यादि। दूसरा टेस्ट था डॉक्ट्रिनल टेस्ट, यानी उसका जो डॉक्ट्रिन है वो सही है कि नहीं। किताब का संदेश ओल्ड टेस्टमेंट प्लस जीसस की शिक्षा से 100% मेल खाता हो। एक भी डॉक्ट्रिनल एरर अगर दिख गया तो उस किताब को रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा टेस्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। पूरे दुनिया की कलीसियाएं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप वही किताबें पढ़ रही थी। जैसे 4 गॉस्पेल हुआ, 4 सुसमाचार, फिर प्रेरितों का कार्य, फिर पौलुस के लिखी हुई चिट्ठियां, फिर उसके बाद प्रकाशन। अगर कोई किताब किसी एक शहर में फेमस थी लेकिन बाकी दुनिया ने स्वीकार नहीं किया तो वह रिजेक्ट कर दिया गया। और सबसे जरूरी चीज हिस्टोरिकल डेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 170 AD में म्यूरेटोरियन फ्रैगमेंट्स, जो न्यू टेस्टमेंट लिस्ट हम देखते हैं, लगभग तय किया गया। 367 AD में एथनेशियस का ईस्टर लेटर्स, जो आज वाला पूरा 27 बुक्स न्यू टेस्टमेंट लिखा गया है। 393 AD में काउंसिल ऑफ हिप्पो और 397 AD में काउंसिल ऑफ कार्टेज, दोनों ने कैनन को कंफर्म किया। ध्यान रखें, इन काउंसिल ने कैनन बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ उसे लिखकर प्रमाणित किया। और एक पॉइंट, बाकी किताबें क्यों रिजेक्ट की गई? और भी किताबें थे जैसा एपोक्रिफा और नॉस्टिक टेक्स्ट्स कहते हैं उसको, जैसे इनोश, मकाबीज, गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ मेरी, शेपर्ड ऑफ हर्मास और जुबलीज रिजेक्ट हुई क्योंकि डॉक्ट्रिनल एरर्स थे उसमें। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शंस थे, फिर गलत शिक्षाएं थे, कोई प्रेरित के द्वारा रचित नहीं था, यीशु के टीचिंग से मेल नहीं कर रहे थे। तो आज के सवाल में हम आते हैं, नए नियम की किताबें किन 3 क्राइटेरिया में, मापदंडों पर चुनी गई? यह है आपका सवाल। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से एक को मेरा किताब उचित मिलेगा। विनर अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। आज हम बात करते पिछले वीडियो का सवाल का विनर कौन है, और उनका नाम है सारिका चोपड़ा @सारिका चोपड़ा 123। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको कमेंट में एक मैसेज किया है, उसका रिप्लाई दीजिए, आपको किताब भेज दिया जाएगा।
आपको किताब आपके घर भेज दिया जाएगा। और एक सूचना है, याद रखिए हर फ्राइडे को हमारा लाइव ऑनलाइन प्रेयर होता है यूट्यूब में 9:30 से 10:30 ह्यूस्टन के टाइम में और इंडिया के टाइम में शाम के 9 से 10 बजे तक। इस प्रार्थना में जरूर शामिल होइए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।